इतिहास चुराए नहीं हमने इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटे रण में तब हिंदू कहलाए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अनकहा भारत पर। एक कहानी है उस हिंदू राजा की जिसे समस्त इस्लामिक शक्तियां मिलकर भी कभी परास्त नहीं कर पाई। वह योद्धा जिसकी तलवार ने बाबर, इब्राहिम लोदी, गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर समेत अनेक मुस्लिम आक्रांताओं को घुटनों पर ला दिया था। वह योद्धा थे महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा रायमल के पुत्र महाराणा संग्राम सिंह अर्थात महाराणा सांगा। महाराणा सांगा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 100 से भी अधिक लड़ाइयां लड़ी और केवल एक में ही पराजित हुए। सन 1509 में राणा रायमल के मृत्यु के बाद राणा सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए। ये वो समय था जब राजपूताना कई छोटे छोटे प्रांतों व राज्यों में बटा हुआ था। एक तरफ कई टुकड़ों में बटा हुआ राजपूताना और दूसरी तरफ भारत के बाहर और अंदर के कुछ हिस्सों से बार बार आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांता। ये सब देखने के बाद राणा सांगा की समझ में ये बात आ गई कि इन मुस्लिम लुटेरों से और आक्रांताओं से हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहले राजपूतों को एकत्र होना पड़ेगा। अतः उन्होंने कूटनीतिक व वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से सभी राजपूतों को एक छत्र के नीचे ला दिया और एक सशक्त राजपूती सेना का गठन किया। इसके बाद महाराणा सांगा और राजपूती संघ ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और कई बड़ी सेनाओं को पराजित किया, जिनमें दिल्ली का लोधी वंश, महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात का सुल्तान प्रमुख थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राणा सांगा द्वारा लड़े गए एक ऐसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक युद्ध गागरोन के युद्ध के बारे में। इस गागरोन के युद्ध की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है कि मालवा के सुल्तान नासरुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने को लेकर एक संघर्ष छिड़ गया, जिसमें महमूद खिलजी द्वितीय मुख्य रूप से राजपूत प्रमुख मेदना राय की सहायता से विजय हुआ। मेदना राय का प्रभाव इतना बढ़ गया कि जिसके परिणाम स्वरूप वहां के मुस्लिम रईसों की दुश्मनी हो गई। यहां तक कि नए सुल्तान ने भी गुजरात के मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता मांगना उचित समझा, जिसके बाद गुजरात सल्तनत की एक सेना को मांडू भेजा गया और उसे घेर लिया गया, जहां मेदना राय के बेटे का अधिकार था। बदले में मेदना राय ने मेवाड़ के राणा सांगा से सहायता मांगी, जो अपनी सेना को लेकर मालवा के सारंगपुर तक गए। हालांकि तब तक गुजरात सल्तनत की सेना ने मांडू पर कब्जा कर लिया था और राणा सांगा को मेदना राय के साथ फिलहाल मेवाड़ वापस लौटना पड़ा। परंतु बात यहीं खत्म नहीं हुई। मालवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रतिशोध में महमूद ने गुजरात के आसफ खान के साथ मेवाड़ियों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया और इसे गागरोन के मार्ग से ले गया। इसके जवाब में राव वीरमदेव के अधीन मेड़ता के राठौरों सहित चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राणा सांगा आगे बढ़े। मेवाड़ी घुड़सवारों ने गुजराती घुड़सवारियों के मध्य में से प्रहार किया, जिससे वे बिखर के भागने लगे। बाद में उन्होंने मालवा की सेना के साथ भी ऐसा ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें निर्णायक जीत मिली। महमूद घायल हो गया था और हरिदास केसरिया द्वारा बंदी बना लिया गया। उसके अधिकांश अधिकारियों की मृत्यु हो गई और उसकी सेना को नष्ट कर दिया गया। आसफ खान का बेटा मारा गया, हालांकि वह खुद भागने में सफल रहा। राणा सांगा ने बाद में गागरोन के साथ साथ ही भीलसा, रायसेन, सारंगपुर, चंदेरी और रणथंभौर के क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। महमूद को 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा था और हिंदुओं पर से जजिया कर खत्म कर दिया गया। जजिया कर वो कर था जो किसी भी मुस्लिम शासित राज्य में हिंदुओं पर चलाया गया था, स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म का पालन करने, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब इस वीडियो के हम अगले पार्ट को लेकर आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिले। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय सिया राम।